वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट, आज हम एच.के. दास 3.3 एक्सरसाइज का पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसमें हमने यानी 6 से लेकर 10 क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है। मैंने पार्ट 1 में यानी 3.3 एक्सरसाइज में मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन मैंने बताया है। तो प्लीज़ अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए पहले। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। 6 से लेके 10 तक क्वेश्चंस आज सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें जो भी मैंने कंसेप्ट बताया है होमोजीनियस का वही लगाना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है और मैंने कई सारी वीडियोस मैंने बनाया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए अच्छे से। कंसेप्ट वही है। अब रही बात एक्सरसाइज सॉल्व कराना, तो आप भी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, टफ नहीं है, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है किसी क्वेश्चंस में तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, या चलिए हम स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कैसे करेंगे, मैंने जैसे बताया था, सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन आपका क्या है, सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, यानी दिया गया अवकल समीकरण गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में क्या है बताओ, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है, tan y अपॉन x है, tan y अपॉन x प्लस कितना है, y अपॉन x है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। ठीक है, प्रोसेस डियर स्टूडेंट वही करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था। अब ये होमोजीनियस है कि नहीं है, ये होमोजीनियस है, मैंने मेथड बताया, तो प्लीज़ आप उसको देखिए अच्छे से। अगर होमोजीनियस होता है तो इसमें प्रोसेस चलता है, मैंने बताया था, लेट करते हैं y इक्वल टू क्या लेट करेंगे, bx लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 का क्या करते हैं बताइए, डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो y का डेरिवेटिव जो होता है dy अपॉन dx होता है। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड मैथड लग जाएगा, तो b प्लस एक्स डी अपॉन dx, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे। अब हम इसमें इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 का हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y के स्थान पे bx पुट करना है, dy अपॉन dx के स्थान पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास देखिए इसके स्थान पे मुझे ये डालना है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, b प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन y के स्थान पे मैं क्या लिखूँगा, vx अपॉन x। चलिए, इसके बाद फिर y के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा, bx अपॉन कितना x। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे x से x क्या होगा, कैंसिल होगा ना। अब इसके बाद बताइए, यहाँ भी x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आएगा, b प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन v प्लस कितना b। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास में प्लस v है ना, यहाँ भी तो प्लस v है। अगर मैं राइट हैंड साइड में इसको शिफ्ट करूँगा तो ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव से प्लस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बचा बताइए, x डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमारे पास में क्या आया, tan b। क्लियर है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण लगाएंगे, यानी db के स्थान पे हमें v वाले को शिफ्ट करना है और dx के स्थान x वाले शिफ्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा,
फ्रॉम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, फ्रॉम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ शिफ्टिंग करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे आप देखिएगा। ठीक है, इधर देखिए, अब हमारे पास में क्या होगा बताइए। हम लिख सकते हैं कि डी बी अपॉन क्या लिख सकते हैं, tan v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। हमारे पास में त्रिकोणमिति का बच्चों फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो हमारे पास में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास में क्या होगा बताइए, कॉस वी अपॉन कितना, साइन वी इंटू कितना, डी वी इक्वल टू कितना, डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए हमारे पास में क्या है कि एक तरफ डी बी है, एक तरफ डी एक्स है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमारे पास में क्या होगा, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अगर हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा बताइए, कॉस वी अपॉन साइन वी इंटू कितना, डी बी इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और इतने सिंपल इंटीग्रेशन तो आपको आते ही होंगे। ठीक है, आप देखिए क्लास 12th में क्या करते थे, साइन वी को लेट करते थे तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो साइन वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस वी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा मेथड यूज़ नहीं करूँगा। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है, अगर हमारे पास में कोई फंक्शन होता है जैसे मान लीजिए एफ एक्स, मैं इसका नीचे यानी डिनोमिनेटर का मैं अवकलन करूँगा यानी डिफरेंशिएशन करूँगा तो हमारे पास में ऊपर वाली वैल्यू मिलना चाहिए। तो साइन वी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस वी होगा कि नहीं। तो हमारे पास में क्या है कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा ही। तो हमारे पास में जो भी फंक्शन यहाँ होता है एफ एक्स का, जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स मिलना चाहिए। तो मिल रहा है, सिंपली सी बात है। तो यहाँ पे मैं देखिए मैं इधर अप्लाई करता हूँ। देखिए हमारे पास में क्या है ना कि इंटीग्रेशन हो, एफ एक्स हो। यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास में एफ एक्स है, एफ एक्स का डेरिवेटिव कर दें, एफ डैश एक्स मिल जाए इंटू कितना, डी एक्स। तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला हो जाता है लॉग एफ एक्स प्लस का सी। ये इसका क्या है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग। देखिए अप्लाई कर देना तो हमारे पास में क्या होगा बताइए, हमारे पास में हो जाएगा लॉग एफ एक्स मतलब कितना, साइन वी, एफ एक्स साइन वी इक्वल टू, और इधर देखिए इधर क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स हो जाएगा। और इसमें देखिए लॉग चल रहा है तो मैं कांस्टेंट में क्या जोड़ूंगा, लॉग सी ऐड कर दूंगा। तो हमारे पास में लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला लग जाएगा, लॉग साइन वी इक्वल टू लॉग सी एक्स। ठीक है, एंटी लॉग लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या मिलेगा बताओ, साइन वी इक्वल टू कितना, सी एक्स। यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूँगा, v इक्वल टू कितना, y अपॉन एक्स। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, साइन y अपॉन एक्स इक्वल टू कितना, सी एक्स। तो हमारे पास में ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, साइन y अपॉन एक्स, देखिए साइन y अपॉन एक्स इक्वल टू कितना, सी एक्स आ गया ना। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल है। तो आप तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी हैं, तो आप सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व करिए यार। ठीक है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है ना बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं देखिए कितने भी सारे क्वेश्चन करा दूं, जब तक आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चंस आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करो। उससे क्या होता है, जो भी कंसेप्ट आपके माइंड में नहीं आ रहा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चंस आप लगाइए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करिए। ठीक है, और मैं इसको रफ भी करूँगा। क्लियर है, तो आप इसको नोट करिए और मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इधर से रफ कर देता हूँ, तो आप नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाता है, तो आप जब भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ आप समझते चलिए और अच्छे से नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, तो हमारे पास में आप देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर यानी आपका 6 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करा दूँ बताइए। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी है। इसी प्रकार क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करिए। तो अपने मित्रगण से आप बोलिए कि हमारे सर जो हैं HK दास एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप उसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और आपका हाँ सपोर्ट मिलेगा तो हम आपको वीडियो इसी तरह प्रोवाइड करते रहेंगे। थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ाइए आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस लगाते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिखूँगा। क्लियर, तो हमारे पास में सबसे पहले मैं क्या लिख दूँगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास में जो अवकल समीकरण दिया है उसको सबसे पहले आप लिखिए। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, dy/dx इक्वल टू क्या है, 3xy प्लस कितना y² अपॉन कितना, हमारे पास में क्या है 3x² इक्वल टू कितना है, फर्स्ट है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे होमोजीनियस अगर चेक करना हो x की पावर 1 एंड y की पावर 1, तो हमारे पास में जो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है ना उनका सम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 2 मिलेगा, डिग्री 2 मिल जाएगी, यहाँ भी डिग्री 2, और यहाँ यानी x² यानी इसकी भी डिग्री 2 मिलेगी, यानी न्यूमरेटर में भी डिग्री 2 एंड डिनोमिनेटर में भी डिग्री 2। तो हमारे पास में ये चीज़ होमोजीनियस फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू क्या, vx इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, dy/dx इक्वल टू कितना, b प्लस एक्स db अपॉन कितना dx। ये क्लियर है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे। सेम वही प्रोसेस करना है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। क्लियर है, तो अब क्या करिए, इसमें रखिए, हमारे पास में क्या आएगा, dy/dx के स्थान पर हम ये वाली वैल्यू शिफ्ट कर देंगे, v प्लस एक्स db अपॉन कितना dx। क्लियर है, अब आगे आइए आप, यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे क्या है 3x है, इंटू y के स्थान पे क्या रखेंगे, vx रख देंगे, प्लस y² यानी कितना होगा b² x² अपॉन कितना 3x²। और मैंने आपको बताया भी था कि राइट हैंड साइड में x जितने भी टर्म्स होंगे सारे क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखिए, तो हमारे पास में क्या मिला, b प्लस एक्स db अपॉन dx इक्वल टू हमारे पास में x², आप इसमें कॉमन ले लीजिए, x का x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² होगा ना, तो हमारे पास में 3v प्लस कितना v² अपॉन कितना 3x², तो x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या मिला, b प्लस एक्स db अपॉन dx इक्वल टू 3v प्लस कितना b² अपॉन कितना 3। क्लियर है, अब ये v जो है ना मैं राइट हैंड साइड में शिफ्टिंग करूँगा, तो हमारे पास में क्या होगा बताओ, x db अपॉन dx इक्वल टू 3v
प्लस v स्क्वायर अपॉन 3 और माइनस का v। क्लियर। अब इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हमारे पास भी क्या मिलेगा बताइए, x db अपॉन dx इक्वल टू 3b प्लस b स्क्वायर माइनस 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3b अपॉन कितना 3, ये माइनस 3b एंड प्लस 3b क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या मिलेगा, x db अपॉन कितना dx इक्वल टू कितना v स्क्वायर अपॉन कितना 3। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा बताइए, आप सोच के बताइएगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यानी चरों का पृथक्करण लगाएंगे, v वाले एक टर्म्स एंड x वाले एक टर्म्स करेंगे, यानी dx के साथ x को शिफ्ट करेंगे एंड dv के साथ v को शिफ्ट करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, फ्रॉम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। क्लियर है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा बताइए, हमारे पास में क्या होगा, देखिए हमारे पास में आ जाएगा 3b स्क्वायर इंटू कितना db इक्वल टू कितना होगा dx अपॉन x। क्लियर है यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। और इंटीग्रेशन तो आपको अच्छे से आता भी होगा, आता है ना इंटीग्रेशन, तो आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। चलिए आप इसको नोट करिए, मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट करिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ। तो हमारे पास में जो भी इक्वेशन यहाँ पे प्राप्त हुआ है, मैं यहाँ पे अब क्या अप्लाई करूँगा बताओ, दोनों साइड का मैं इंटीग्रेशन कर दूँगा। दोनों साइड का क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा। क्लियर है। मैं दोनों साइड का इंटीग्रेशन कैसे करूँगा, देखिए मैं सिर्फ लिखने वाला हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्लियर। तो हमारे पास में क्या होगा बताइए, 3b स्क्वायर इंटू कितना db इक्वल टू कितना dx अपॉन कितना x। क्लियर है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारे पास में ये चीज़ है, यहाँ पे तो 3 कांस्टेंट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया भी था इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। देखिए अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व करना तो आप ऐसे x के टर्म्स में लिख लिया करो। ठीक है। तो x की पावर -2 होगा, ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास में क्या होगा बताइए, x की पावर -2 लिखते हैं, +1 लिखेंगे अपॉन -2 + 1। क्लियर। एंड कांस्टेंट पद c भी ऐड करते हैं। तो हमारे पास में देखिए यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर -1 अपॉन कितना यहाँ पे हो जाएगा -1। तो हमारे पास में कितना है, 1 अपॉन x आएगा। ठीक है। तो हमारे पास में 1 अपॉन x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, -1 अपॉन x प्लस का c। क्लियर है। तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है, -1 अपॉन x प्लस का c। तो हमारे पास में ये 3 तो कांस्टेंट होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 3 कांस्टेंट इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, -1 अपॉन v लिख लेते हैं। क्लियर। इसके बाद इसका कितना होगा, log x हो जाएगा, log x और प्लस का c। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना, हम यहाँ पे वैल्यू v की शिफ्टिंग करेंगे। v की वैल्यू कितनी है, हमने y इक्वल टू वी एक्स सेलेक्ट किया था ना, तो v इक्वल टू कितना होगा, y अपॉन x हो जाएगा। यहाँ पे आप शिफ्ट कर दीजिए -3y अपॉन x, तो x ऊपर चला जाएगा, हमारे पास में यहाँ 3x हो जाएगा इक्वल टू कितना log x और प्लस का कितना c। तो y का आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं दोनों साइड में, हमारे पास में -3x होगा इक्वल टू कितना होगा y log x और प्लस का कितना cy। ये -3x है, प्रशांता करिए, तो हमारे पास में क्या होगा 3x प्लस कितना y log x प्लस कितना cy इक्वल टू कितना 0। तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है।
तो देखिए आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ आंसर भी लिखा है, तो आप चेक कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो देखिए अगर कोई भी आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है तो आप देखिए मेथड आप क्या करिए, अच्छे से लगाइए, और मेथड में, कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका मेथड सही है ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत ईजी चैप्टर है, ईजी है ना, तो आप इस तरह के क्वेश्चन आप लगा सकते हो। तो इसी प्रकार आपके देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 8 लगा सकते हो, इसी प्रकार 9 है, इसी प्रकार 10 भी है, लगा सकते हो कि नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन इसमें से और बताते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आप सॉल्व करिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 10 भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। तो हमारे पास में देखिए, हमारे पास में क्या है, ये क्वेश्चंस है और तो कुछ दिया नहीं है इसमें। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आप उसको सबसे पहले लिख दीजिए सॉल्यूशन, मैंने लिखा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए मैं यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारे पास में क्या होगा, देखिए मैं इसको उधर ले जाऊँगा तो क्या होगा, प्लस होगा ना, ये माइनस का प्रशांत करिए। तो हमारे पास में क्या होगा बताइए, x² प्लस कितना y क्यूब इंटू कितना dy इक्वल टू, ये माइनस था प्रशांत की, ये प्लस हो गया। यहाँ पे ये क्या बचा, x² y इंटू कितना dx, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है, मेन चीज़ यही है। तो आप निकालिए dy/dx इक्वल टू कितना, हमारे पास में क्या मिला, x² y अपॉन कितना x² प्लस कितना y क्यूब, ये क्लियर है। आप देखिए सबसे पहले आप इसको चेक करिए कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो देखिए x² इंटू वाई, यानी इसकी पावर देखिए कितनी होगी, इसकी पावर कितनी है, x² एंड 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास में 3 पावर्स होगी, डिग्री 3। यहाँ चेक करिए y की पावर 3 एंड x की पावर यहाँ पे कितना है, 2 है ना। तो हमारे पास में ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। देखिए एक मिनट, अगर ये इसका आंसर दे रहा है, इसका मीनिंग क्या है बताइए। इसका मीनिंग ये है, या तो मैं क्वेश्चन में मिस्टेक किया हूँगा या तो क्वेश्चंस एरर होगा, ठीक है। तो अगर ये इसका आंसर ये आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये होमोजीनियस है, तो आप होमोजीनियस बना लीजिए। अगर क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, यहाँ क्यूब कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी क्यूब होगा, यहाँ भी क्या होगा, क्यूब होगा, क्लियर है। अब बताइए यहाँ डिग्री 3, इसमें भी डिग्री 3, इसमें डिग्री 3, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिग्री क्या होगी भैया, 3 होगी कि नहीं। इस तरह आप मिस्टेक मत करिए, ठीक है, नहीं तो आप पकड़ नहीं पाओगे मिस्टेक कहाँ हो रहा है, क्लियर है। इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल मत करिए, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास में ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो होमोजीनियस फंक्शन हो गया तो इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू कितना, bx, यानी इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं। चलिए हमारे पास में क्या आएगा, b प्लस एक्स db अपॉन कितना, dx, इक्वेशन नंबर कितना, 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा बताइए, फ्रॉम इक्वेशन, एक मिनट देखिए, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इस मेथड को यूज़ करिए। आप क्या लिखेंगे, b प्लस एक्स db अपॉन dx, क्लियर, इक्वल टू। अब हमारे पास में यहाँ पे रखिए
एक्स स्क्वायर इंटू कितना बी एक्स अपॉन, देखिए एक्स क्यूब है ना, प्लस वाई के स्थान पे रखिए तो हमारे पास में क्या होगा बी क्यूब होगा इंटू कितना होगा एक्स क्यूब हो जाएगा। और मैंने बताया भी था आपको राइट हैंड साइड में एक्स क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, होता है कि नहीं। तो चलिए हमारे पास में क्या मिला, b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो हमारे पास में एक्स क्यूब इंटू वी अपॉन एक्स क्यूब आप कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस वी क्यूब होगा। क्लियर है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास में देखिए, अब हमारे पास में क्या है, b प्लस, हमारे पास में b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है b अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। क्लियर, देखिए आप b को पसंद करिए आप, तो हमारे पास में क्या मिलेगा x डी बी अपॉन डी एक्स, क्लियर, b अपॉन 1 प्लस वी क्यूब माइनस का v। अब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो x डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू b माइनस माइनस का v और माइनस का v की पावर 4 मिल जाएगा, माइनस का v की पावर 4। चलिए अपॉन 1 प्लस बी क्यूब, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। तो हमारे पास में क्या होगा x डी बी अपॉन कितना डी एक्स इक्वल टू माइनस का v की पावर 4 अपॉन 1 प्लस कितना 1 प्लस बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, फ्रॉम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, आप यही चीज़ लिखोगे ना, तो हमारे पास में क्या होगा बताइए, 1 प्लस बी क्यूब अपॉन कितना b की पावर 4, चलिए इंटू कितना डी बी, यहाँ पे देखिए मैंने माइनस लिखा, डी एक्स अपॉन कितना x। क्लियर, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, v को अलग अलग कर लूँगा, यानी 1 अपॉन वी की पावर 4 प्लस वी क्यूब अपॉन कितना b की पावर 4 इंटू कितना डी बी इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स। तो हमारे पास में यहाँ देखो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में 1 अपॉन वी की पावर 4 प्लस, ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा 1 अपॉन वी इंटू कितना डी बी इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन कितना एक्स, माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास में इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन वी इंटू डी बी इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन कितना एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए ध्यान से, तो हमारे पास में क्या होगा, देखिए अभी मैंने बताया इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो v की पावर कितना होगा माइनस का 4, x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, -4 प्लस 1 यानी -3 v की पावर -3, और नीचे क्या करेंगे बताइए, यानी -4 प्लस का 1 तो कितना होगा -3। तो आप इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे अगर दिक्कत हो तो आप ऐसे सॉल्व करिए, 1 अपॉन वी की पावर 4 इंटू कितना डी बी, देखो b की पावर कितना -4 इंटू कितना डी बी, तो v की पावर -4 प्लस 1 अपॉन कितना -4 प्लस 1 और प्लस का c आप ऐड कर सकते हैं इसमें, v की पावर -3 अपॉन कितना -3। आप इसको नीचे ला सकते हैं -1 का 1 अपॉन 3 v की पावर 3 प्लस का c। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा, और इसका तो आपको पता ही होगा 1 अपॉन वी 1 अपॉन एक्स यानी लॉग एक्स। ठीक है, तो हमारे पास में कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस का 1 अपॉन 3 वी की पावर में 3। ठीक है, और इसका क्या होगा लॉग एक्स हो जाएगा यानी लॉग वी, और इधर क्या होगा भैया माइनस का लॉग एक्स और प्लस का सी। क्लियर, तो देखिए हमारे पास में ये लॉग एक्स इधर लाइए, माइनस का 1 अपॉन 3 वी क्यूब प्लस का लॉग वी
प्लस का log x हो जाएगा और प्लस का इक्वल टू कितना c। अब देखिए इसको m इंटू एन लिख सकते हैं या इसकी वैल्यू आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए v इक्वल टू कितना y अपॉन x, शिफ्टिंग कर सकते हैं ना। तो हमारे पास में माइनस का 1/3, यहाँ पे क्या होगा y की पावर 3 और ये ऊपर चला जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में log, अगर मैं m इंटू एन अप्लाई कर दूँ log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है m इंटू एन, तो हमारे पास में क्या होगा v इंटू एक्स होगा, b की वैल्यू रखो y अपॉन एक्स इंटू कितना x इक्वल टू कितना c, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में कितना है माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब प्लस का कितना log y इक्वल टू कितना c। तो ये हमारे पास में ये फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? आप इस आंसर को देखिए, यहाँ पे आप चेक कर लो, ठीक है। देखिए वही आ रहा है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करिए अच्छे ढंग से, जो भी मैं इसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन टफ लगे आप उसको पूछिए, इसके बाद मैं अगला मेथड मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वो वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अब आप आसानी से लगा सकते हो। आप इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए जितना हो सके। लेकिन हाँ, HK दास 3.3 का मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, ठीक है। और मेथड भी आपका चलता रहे ताकि आगे भी क्वेश्चन आसानी से आप लगा सकें, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।